गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ अपनी मज़े की चाय को। यस, खाली चाय को, सिंपल चाय को। तो जी यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी जो चाय है वो हो चुकी है रेडी और अब इंजॉय करते हैं अपनी इस टी को। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कल ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें जो है वो शॉपिंग की हैं। कल मैं आपको नहीं दिखा सकी, हस्बैंड की छुट्टी थी और बस बिजी होते हैं ना हस्बैंड के साथ। तो खैर आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये फ्रोज़न कोन्स हैं, फ्रोज़न कैरेट्स हैं और फ्रोज़न पीसेज हैं जो कि स्पेशल मेरे बेटे का ये सारा सामान है। और ये बेटे के लिए मैंने फ़िश स्टिक्स ली हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, उसको फ़िश ट्राई कराऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड तो हम दोनों नहीं खाते। और साथ में कि बेटे के लिए मैंने चीज़ के स्लाइसेस ले लिए हैं और क्रीम है, पिज़्ज़ा है और साथ में ये भी मेरे बेटे के स्नैक टाइम में खाने के लिए हैं। छोटे छोटे से बिस्किट्स हैं, इनको टेडी बिस्किट्स भी कहते हैं। और ये टेडी बिस्किट्स के भी कुछ पैकेट हैं और थोड़े से जो बिस्किट हैं वो मैंने इस बॉक्स में डाल लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीटेंड नहीं है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ये सभी चीज़ें। और उसके बाद जी यहाँ पर ये सारी ही काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बटर है, योगर्ट है, दूध है, रायन के पीने वाला दूध है, चाय में डालने वाला दूध है, सारी ही जो चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी हर वीक आती हैं। और लेमन लिए हैं मैंने क्योंकि मैं ग्रीन टी स्टार्ट करनी है और लेमन जो है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बाकी ब्रेड ली है अपने रूटीन के लिए और ये थोड़े से कुछ फ्रूट्स लिए हैं। तो यहाँ पर अभी ये सारी ही चीज़ों को जो है मैं अपने फ्रिज को एवरी वीक ही जो है उसको एक दफ़ा दोबारा से रीसेट कर देती हूँ और मंथ 1-2 माह के बाद जो है दोबारा सारी चीज़ें निकाल कर उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ जो वीडियो है वो शेयर की थी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनको हम वॉश कर लेते हैं और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड पर, ये ड्राई होंगी। अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप पहले से इस तरह ला कर और साथ ही में धो कर वॉश करके और इसको एयर ड्राई करने के लिए रख दें तो ये बहुत एक अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि जब भी आपको फ्रूट खाना है तो उसको स्पेशल पहले धो। सम टाइम हम इस वजह से भी लेज़ी हो जाते हैं कि उसको भी हम धोएं और फिर खाएं। तो मैं इस तरह करती हूँ कि सारी ही जो चीज़ें हैं उनको इस तरह से वॉश करके फ्रूट्स को सेपरेट रख लेती हूँ और वेजिटेबल जो है वो मेरी सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीन चिली से जिनको मेरे ख्याल से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, ये रूटीन में जब डलती हैं तो फिर मैं साथ ही साथ इनको वॉश कर लूँगी। अभी अच्छी पैक में सील हैं तो इनको मैं इसी तरह से ही रख दूँगी। और यहाँ पर अपने जितने भी टोमेटोज़ हैं उनको वॉश कर लूँगी और अपने सारे ही जो देखें फ्रूट्स हैं मैंने यहाँ पर वॉश कर लिए हैं। अभी फ़िलहाल इनका जो पानी है यहाँ पर ड्रेन हो रहा है। उसके बाद मैंने नीचे एक कोई सा भी आप साफ़ कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर आप इस तरह से अपने जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं इनको ड्राई होने के लिए रख दें थोड़े टाइम के लिए। और थोड़े टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली जब ड्राई हो जाएंगी तो आप इनको सुकून से जो है अपनी फ्रिज में रख सकते हैं। और ये हैं जी वो बेटे के शूज़ जो कि मैंने कल ख़रीदे थे और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे और मुझे इसका ये स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एक कोई और दूसरा कोई और। मैंने यहाँ पर अक्सर बच्चों को इस तरह के जो शूज़ हैं वो पहने देखे कि एक पाँव कोई और दूसरा कोई और मैं ये समझती थी कि ये शायद बाय मिस्टेक पहना है, लेकिन नहीं, ये यहाँ का स्टाइल है। सॉक्स भी ऐसी हैं, ईयर रिंग्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो खैर यहाँ पर साथ ही में जल्दी से कर लेते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि घर साफ़ होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे मैसी हाउस बिलीव मी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जी सारी की सारी जो क्लीनिंग है वो मैंने कर दी है डन। जी तो जितनी देर में मैंने अपनी सारी जो क्लीनिंग है वो डन की, उतनी ही देर में यहाँ पर जो मेरे टोमेटोज़ हैं वो हो चुके हैं ड्राई और इनको मैं डाल दूँगी इनके बॉक्स में। और यहाँ पर सारे सिर्फ़ और सिर्फ टोमेटोज़ होते हैं और बाकी ये है जी मेरे
फ्रूट्स का इसमें सारे जो हैं वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स मिलेंगे और मेरा बेटा फ्रूट्स को बॉल समझ कर खेलता रहता है। और यहाँ पर लेमन एंड क्यूकम्बर्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं मैं वो रख दूँगी, और जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको मैं काट कर और उसमें हरी मिर्चें फिल करके बड़ी मज़े की वो बनती है, वो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये कैरेट्स हैं और वो है जी कॉलीफ्लावर, वो दोनों चीज़ें जो है मैं यहीं पर रख देती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी मुझे स्टार्ट हो चुकी है भूख, तो यहाँ पर मैं इंजॉय करूँगी। कल की लेफ़्ट ओवर जो है परसों की सॉरी मेरे पास पड़ी हुई है जी चाट, तो यहाँ पर मैं इंजॉय करूँगी अपनी चाट को। और शान का खूब सारा सा आप देख रहे हैं मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, और योगर्ट जो है वो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं इसमें थोड़ी कम योगर्ट डालती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें थोड़ी सी जो है वो योगर्ट ऐड कर दिया है। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी जो मेरी यहाँ पर चाट है मैं उसको एंजॉय करने लगी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने बेटे को भी अभी यहाँ पर शावर करवाया और उसको मैंने कर दिया है रेडी। और यहाँ पर मैंने इसको उसके न्यू वाले जो शूज़ हैं वो पहनाए हैं, ताकि आप लोगों को भी इसकी जो लुक है वो सही से नज़र आ जाए, इसलिए मैं इसकी यहाँ पर स्पेशल जो एक वीडियो है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी है मेरे बेटे के क्यूटी से शूज़, जो कि मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये चलता हुआ घर में मुझे इतना क्यूट लग रहा था, और बिलीव में ये इतने ज़्यादा गर्म है, लाइक इसके अंदर ऐसे है जैसे पूरा एक कंबल लगा होता है कि बच्चे के पाँव जो है वो बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो खैर जी यहाँ पर उसके बाद अब आ जाते हैं अपने रात के डिनर की तरफ। और ये पालक मैंने इस तरह से मैं पालक बनाती हूँ कि इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, पालक को बिना काटे, बिल्कुल सिंपल जो पत्ते होते हैं। और उसके बाद जब ये अच्छे से फ्रोज़न हो जाती हैं, अकड़ जाते हैं इसके लीव्स, तो मैं इस तरह से किसी भी सख्त चीज़ की मदद से इसके ऊपर इस तरह से मारती हूँ, और ये आप देखेंगे कि जो सारी पालक है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी खुद ही से ही। और वैसे भी ये बेबी स्पिनिच लीव्स हैं, इसके साथ जो इसकी डंडियाँ होती हैं वो नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। देखिए ऑलमोस्ट जो पालक है वो हमारी कट चुकी है। उसके बाद मैं हाथों की मदद से भी इसको जो है इतनी हार्ड हुए होते हैं इसके लीव्स कि बहुत आराम से टूट जाते हैं, और मेरे हाथों को जो है बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हो रही थी, तो मैं इस स्पैचुला की मदद से इसको ज़ोर से इस तरह मार के और जितने भी ये पालक के सख्त और बड़े बड़े लीव्स हैं उनको मैं तोड़ दूंगी। और यहाँ पर आप देखें कि परफेक्ट जो आपकी कटी हुई पालक होती है सेम वैसी जो पालक है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आज मैं बनाने लगी हूँ मटन पालक गोश्त, और यहाँ पर सिंपल मैं अपने गोश्त को प्याज टमाटर और सारे ही मसाले डालने के बाद उसको बहुत अच्छे से प्रेशर लगाकर और अच्छा सा गला लूँगी, सॉफ्ट कर लूँगी। और यहाँ पर देखें प्रेशर यहाँ पर जो है ये एक इंडियन स्टाइल का प्रेशर है, जो कि वैसे मुझे पाकिस्तानी ज़्यादा सही लगते थे। खैर ये भी बस ठीक है, लेकिन शुरू से आदत एक्चुअली पाकिस्तानी की थी ना, तो वो ज़्यादा समझ में आते हैं। इसका सीटियों का हिसाब होता है जो कि मुझे शायद समझ नहीं आता, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें जो पकाना है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। और सेकंड ये कि जो इसके ऊपर से ये सारा जो इसके कॉर्नर्स आगे को आए हुए हैं ना, हमें ओपन जो प्रेशर कुकर है उसमें पकाने की आदत है, तो इस वजह से मैं अपने प्रेशर कुकर में कुछ पकाना हो तो मुझे थोड़ा जो है वो मुश्किल लगता है। खैर उसके बाद जैसे ही मसाला भून गया मैंने उसमें अपनी पालक ऐड कर दी, और यहाँ पर हस्बैंड आ चुके हैं, और साथ ही में अब हम यहाँ पर इंजॉय करने लगे हैं अपने रात के डिनर को। तो ये है जो इसकी फाइनल लुक, और यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपने मज़ेदार से डिनर को। और डिनर से फ्री होने के बाद फिर हम लोगों को जाना है बाहर। कहाँ जाना है वो मैं आप लोगों को बाहर जाकर ही बताऊंगी।
जी तो पहुंच चुके हैं हम लोग बर्लिंगटन में आए हैं जी हम लोग स्पेशल एक चीज़ लेने के लिए। अभी हम लोग अपने बर्तनों में खाना खा रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जो प्लेट्स हैं मुझे ये चेंज करना है, क्योंकि वो डिनर की प्लेट्स हैं और वो ओवन में लगाने की वजह से थोड़ी सी जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि बस फिर जल्दी से खाना खाओ, और हम फ़ौरन से निकलते हैं। और ऐसा कोई भी मौका कि हस्बैंड कहें कि फ़ौरन से कोई चीज़ ले लो तो मैं बिल्कुल जाने नहीं देती, और हम फ़ौरन से ही जो है फटाफट तैयार हुए और निकल आए हैं जी बाहर यहाँ पर स्पेशल अपने बर्तन लेने के लिए। और यहाँ पर इतनी क्यूट और प्यारी सी सारी जो चीज़ें हैं, मैंने सोचा छोटी सी क्लिप बना लूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्विक से टूर पर आए हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े वाले टूर पर नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पिक करने हैं अपने बर्तन यहाँ से। तो जी यहाँ पर बड़े ही प्यारे से जो बर्तन है वो मौजूद थे, और मैं प्लास्टिक अपने घर से बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही हूँ और बस इस तरह की जो कांच वाले बर्तन होते हैं वो ही लेना चाह रही हूँ। खैर मेरी कोशिश तो थी कि मैं सिंपल जो वाइट कलर के प्लेन वाइट होता है वो लूँ, लेकिन फिर प्लेन वाइट जो है वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल सा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा जो है प्लेन वाइट तो नहीं है, थोड़ा सा उसके ऊपर जो डिज़ाइन है लाइट सा, बिल्कुल लाइट से कलर में, वो मैंने यहाँ से पिक कर लिया है। तो अभी मैं आप लोगों को घर जाकर बताती हूँ। खैर यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा नीले पीले और ब्राइट कलर्स में जो वाइट के ऊपर डिज़ाइन थे वो थे, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मुझे जो क्रॉकरी है वो सिंपल वाइट कलर में अच्छी लगती है। वाइट के साथ गोल्ड का कम्बिनेशन हो फिर तो मेरा फेवरेट कम्बिनेशन है, और वाइट के साथ सिल्वर भी अच्छा लगता है, और यहाँ पर वाइट के साथ ग्रेइश ब्लैक सा जो कम्बिनेशन है यहाँ पर मैंने वो लिया, क्योंकि और कोई था नहीं और मुझे अभी फ़िलहाल जो है ज़रूरी चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो भी मिल रहा है वो ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर वाइट एंड गोल्ड में ले लूँगी। वैसे मुझे क्रॉकरी ज़्यादातर जो है वो वाइट एंड गोल्ड में ही पसंद है। और यहाँ से भी हम लोग जाने लगे हैं जी वापस अपने घर की तरफ को। और ये जो सारा रास्ता है ये हमारे घर के बिल्कुल मेन स्ट्रीट है, जहाँ से हम अपनी स्ट्रीट में एंटर होते हैं। ये सारा वो रास्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, और मुझे इसलिए भी अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक साइड पर बीच है और दूसरी साइड पर मेन स्ट्रीट है। तो जी ये वाला जो बॉक्स है मुझे ये अच्छा लगा था, जिसमें कि 4 प्लेटें हैं, 4 छोटी प्लेटें हैं, 4 बड़ी प्लेटें हैं, और 4 जो है इस तरह के बाउल हैं, और 4 मग हैं। तो हमारे दोनों के लिए इनफ है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही यूज़ करते हैं। और यूजुअली अगर घर पे गेस्ट वगैरह आए तो फिर हम लोग डिस्पोजेबल जो प्लेट्स हैं वही यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा चलती भी वही हैं। और ये देखें ये है मेरी पुरानी प्लेट्स जो कि अभी ख़राब हो चुकी हैं सिर्फ़ और सिर्फ ओवन में रखने की वजह से, और ये सारी जो है मैं फेंक दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी इनको। और जी ये हैं प्लेट्स जो अभी मैं आपको निकाल कर और फिर सारी दिखाती हूँ कि ये कैसी प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स हमेशा जो है वो मुझे कांच की ही अच्छी लगती हैं, मुझे कांच के बर्तनों में खाना अच्छा लगता है। मोस्टली लोग स्टील के बर्तन भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के भी करते हैं। खैर अपनी अपनी चॉइस होती है। हमारे घर में कोई भी अब जो प्लास्टिक की प्लेट्स वाला सिस्टम है वो नहीं है। सिर्फ कुछ प्लेटें हैं जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी, और वो अगर ख़राब भी हो जाएंगी तो मैं उनको नहीं फेंकूँगी, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन ने इतने प्यार से मुझे, जब मैं यूएस से आ रही थी तो उस टाइम पर मुझे दी थी। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाती हैं, उनको आप कम ही यूज़ करते हो। उन प्लेट्स को मैं कम ही यूज़ करती हूँ, वो प्लास्टिक की हैं कि वो ख़राब ना हो जाएं। तो खैर अपने किसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो प्लेट्स भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि वो कौन सी प्लेट्स हैं जो मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ आते हुए गिफ्ट की थी। तो खैर यहाँ पर ये है जी, अभी सारे यहाँ पर मैं आपको बर्तन निकालती हूँ और दिखाती हूँ। ये है इसका डिज़ाइन जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, और ये इसके मग्स हैं जो कि अच्छे साइज़ में बड़े हैं। मैं सुबह सिर्फ 1 कप चाय पीती हूँ, लेकिन इतना बड़ा मग जो है वो भरकर ही पीती हूँ। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अभी मैं आप लोगों को सारा ये जो सेट है वो बाहर निकाल कर और खोल कर भी दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसे मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है, और अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए। और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।